हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि एसओएल के जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो सब्जेक्ट सिलेक्शन अभी कर रहे हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम उनके फॉर्म में आपको देखने को मिल रही होगी। तो आज हम उसी को लेकर बात करेंगे। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि बीकॉम प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो काफ़ी देरी से शुरू हुआ। हालांकि उनका भी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो शुरू हो चुका है, बट अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है अपने फॉर्म को फिल करते टाइम। तो आज हम उन्हीं को लेके सॉल्यूशन की बात करेंगे, उन प्रॉब्लम को लेके कि क्या सॉल्यूशन है। और इसके अलावा लास्ट डेट क्या रहने वाली है। क्या जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है जैसा कि एसएमएस के थ्रू बताया गया था, या उसके बाद भी है जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने भी एसओएल के स्टूडेंट जो फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और जो अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप पहली चीज़ तो ये कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टाइम पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है उन सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट सिलेक्ट करते टाइम उन्हीं सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें जिन सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में आसानी हो। वैसे तो हमने स्ट्रक्चर पहले ही अपलोड कर रखा है और सारा स्ट्रक्चर हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन के अंदर जिनकी नॉलेज आपको नहीं होती, क्योंकि स्किल एनहांसमेंट के अंदर ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में है। जैसे आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ये भी आपका इंग्लिश में है। और एक आपका है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन, ये भी आपका इंग्लिश में है। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो नेम पर मत जाना, जो इनका नाम है नाम पर ना जाके उनके सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आप जानो कि वो पेपर आपका किस लैंग्वेज में आपका पूछा जा रहा है। तो ये जो पेपर है इंग्लिश मीडियम में आता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये मत सोचना कि हम इंग्लिश से कभी बच पाएंगे, नहीं बच पाओगे। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी ईयर में अगर इंग्लिश नहीं लेते हो तो आपको मजबूरन अगले सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी एक स्टूडेंट के साथ सेम यही कंडीशन हुई। उसने तीनों सेमेस्टर में हिंदी ली स्किल एनहांसमेंट के अंदर, बट अब मजबूरन उसको 3 सब्जेक्ट में से सिलेक्शन करना पड़ेगा। पहला कौन सा है? पहला आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और एक आपका है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आता है, और आपका इंग्लिश में भी पेपर इसका देखने को मिला है। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि ये सब्जेक्ट हम ना पढ़े और इस सब्जेक्ट को हम बिना पढ़े बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंग्लिश आपको एक ना एक सेमेस्टर में पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट जो अभी आप नहीं लेते हो, बट वो मजबूरन आने वाले टाइम पे आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, तो चीज़ को नोट कर लो, या तो आप पहले लेके उन्हें छोड़ दो पढ़ के, ताकि आपको आने वाले टाइम पे इजी सब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम जो कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे आ रही है। पहली जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी स्टूडेंट सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है तो उसके एईसी और जेनिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई 1-2 स्टूडेंट को नहीं आ रही है। तो इसी वजह से मैं इसको लेकर यही बोल रहा था कि आप वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सबकी प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादातर ये ऑनर्स कोर्सेज की प्रॉब्लम है जिसमें एईसी और जेनिक इलेक्टिव का कोई भी सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट शो कर रहा है तो या तो एक सब्जेक्ट शो कर रहा है या 2 सब्जेक्ट शो कर रहा है, जबकि स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हमें दिखाए गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी, क्या इसके लिए हमें एसओएल जाना होगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर एसओएल जाना होता, क्या आपको लगता है कि एसओएल में मान लीजिए ऑनर्स कोर्सेज के बच्चों की संख्या 15,000 है, तो क्या 15,000 बच्चे एसओएल जाकर उसको ठीक करवाएंगे? ऐसा हो सकता है? तो क्या ये चीज़ एसओएल को नहीं पता होगी? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कल के टाइम की। अभी कल को यही प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट की सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो आपको कहीं जाने की फिलहाल मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। अगर ये प्रॉब्लम इक्का दुक्का को होती, मान लीजिए मैं ऑनर्स कोर्स से बिलोंग करता हूँ या मैं प्रोग्राम कोर्स से बिलोंग करता हूँ और मेरा कोई दोस्त है, बट उसका फॉर्म बिल्कुल ठीक भरा जा रहा है, बट मेरा प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, तो मैं एसओएल जाऊँगा। बट उसको भी वही प्रॉब्लम है जो मुझे आ रही है, तो मैं एसओएल क्यों जाऊँगा? क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बेसिकली सबकी होगी, और जब ये प्रॉब्लम सबकी होगी तो ये चीज़ एसओएल को भी पता है। और सिंपल सी बात है, अगर ऑनर्स के स्टूडेंट एईसी जेनिक इलेक्टिव की वजह से फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या उनको पता नहीं कि कोई फॉर्म हमारे पास आ क्यों नहीं रहा? तो वो चीज़ को देखेंगे। तो ये चीज़ बता रहा हूँ, जो टेक्निकल ग्लिचेस होती है वो जब भी कोई चीज़ आती है एसओएल के अंदर उसमें हमें देखने को मिलती है। अब पहली चीज़, ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये अभी प्रोसीजर चलता रहेगा। अब हाँ, लास्ट डेट को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक एसएमएस एसओएल के स्टूडेंट को भेजा गया था
जिसमें 15 फरवरी लास्ट डेट बताई गई थी। बट अब प्रॉब्लम यह है कि फॉर्म सबमिट करते टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे सब्जेक्ट ही सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, एईसी जैनिक इलेक्टिव में सब्जेक्ट ही नहीं है। इसके अलावा जो हम सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो गलत सब्जेक्ट शो कर रहा है या कहीं डबल सब्जेक्ट शो कर रहा है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब आप सबमिट ही नहीं कर पा रहे या सब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो इसमें आप कोई कुछ नहीं कर सकता। और लास्ट डेट का क्या मतलब बनता है? आप एक काम कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जरूर रखना एज ए फ्यूचर के लिए। अगर कल के टाइम अगर बाई चांस ऐसी कोई कंडीशन आती है, बस होगा नहीं कि ये 15 फरवरी के बाद फॉर्म को क्लोज कर दे। क्यों? क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम के जस्ट अभी स्टार्ट हुए तो उनको 2 दिन का मौका लगता है आपको उनको मिलेगा। तो अगर अभी तो काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता ही भी नहीं होगा कि 4th सेमेस्टर के एडमिशन चल भी रहे हैं। और ये बात, ये कोई एडमिशन नहीं है, ये सब एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट आपसे बोले जा रहे हैं। और रही बात, अब ये प्रोसेस मुझे लगता है पूरा महीना चलेगा, 15 फरवरी के बाद जब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे। बट सबसे बड़ी चीज मैं यही कह रहा हूँ कि वो एसएमएस भेजने का बेनिफिट मुझे लगता नहीं कुछ होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं देख रहा था, अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो कहता कि सर क्या ये 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्या हमें सिलेक्ट करना, जिनका भी पेपर हुआ था। तो मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ, अभी उनको यही नहीं पता कि मैं किस चीज को लेकर बात कर रहा हूँ। तो ये टाइम लगेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट कहते हैं ना, कि मैं हर बार यही कहता हूँ कि स्टूडेंट अभी सोया हुआ है, क्योंकि एकदम एग्जाम होता है तो स्टूडेंट सो जाता है, वो जागता है एग्जाम से 1-2 महीने पहले। तो अब सबसे बड़ी चीज, ये चीजें अभी चलती रहेगी। अब ये 1 हफ्ते की तो काम है नहीं, क्योंकि जब देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन एक काफी लंबा प्रोसीजर है। 1 लाख में से मान लीजिए अगर 10,000 बच्चे सबमिट करते हैं तो 90,000 बच्चों का क्या होगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी मैं आपसे एक चीज कहूंगा, अगर फॉर्म में दिक्कत आ रही है, थोड़े दिन का और वेट कर लो, रिफ्रेश करते रहो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके अकेले की नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको एसओएल जाने की सलाह फिलहाल तो नहीं दूंगा। अगर मैं ऐसी चीजें अगर आपसे बोलूंगा तो मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर ये प्रॉब्लम आपको होती है तो आप उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखो। बाकी जितने भी मैंने स्टूडेंट से बात की है, ज्यादातर ये ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट है जिनको ये सबमिट करने में ज्यादातर प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही है। बट वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी स्टूडेंट की ठीक हो गई है। बट अब थोड़ा और वेट कर लो, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हो जानी चाहिए ठीक। बाकी लास्ट डेट 15 फरवरी, बट फॉर्म आप सबमिट ही नहीं कर पा रहे। आप तो अपने पास एविडेंस रखो, सिंपल सी बात है, आप अपने पास एविडेंस रखो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखो। कल के टाइम अगर ऐसा कुछ होता भी, फॉर्म क्लोज वगैरह, आप एसओएल में जाकर उसको दिखा सकते हो, सर देखिए हम फॉर्म सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, हम क्या करें। हमने वेट किया कि टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि एसओएल की जो 90% जो प्रॉब्लम होती है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, जिसके लिए आपको एसओएल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 10% समस्या ऐसी होती है जिसमें आपको एसओएल विजिट करना पड़ता है। पर ये जो प्रॉब्लम है कॉमन प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही, इसलिए सब्जेक्ट आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, पूरा टाइम आपको मिलेगा। और जो रह भी जाएगा वो भी बाद में अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएगा, चाहे वो ऑफलाइन कर पाए या भी ऑनलाइन कर ले, ठीक है। और एक चीज और, अभी एग्जाम में काफी समय है, आराम से सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, सोचकर ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। एक बार सिलेक्ट हो गया तो उसको चेंज कराने में प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि देखिए चेंज ऑनलाइन नहीं होगा, उसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर काफी स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने गलती से ये ले लिया, मुझे पता नहीं था, अब मैं ये चेंज कैसे होगा। तो मैं ये कहूँगा चेंज के लिए फिर आप चक्कर लगाओ। अब गारंटी ये भी नहीं है कि क्या चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि ये एनईपी है, एनईपी के अंदर सब्जेक्ट चेंज करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी जब स्टूडेंट ने उर्दू ले लिया था। वो तो मजबूर ये थी कि उर्दू एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट था, जो कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट कभी चेंज होता ही नहीं है। बट एसओएल ने ये चीज देखी कि उर्दू बच्चों ने इसीलिए लिया क्योंकि उसका नेम था, पोइट्री करके कुछ लिखा हुआ था, जिसकी वजह से स्टूडेंट को ये नहीं पता लगा वो उर्दू का सब्जेक्ट है। तो ये चीज बता रहा हूँ कि गलतियां मत करो, वैसे डिसिप्लिन में कोई भी सब्जेक्ट चेंज होता नहीं है। बाकी स्किल एनहांसमेंट वैल्यूएशन में बेशक एक बार के लिए हो जाए, पर इसके लिए भी आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कल आना परसों आना, ये चीजें हो सकती है। तो इसलिए वही सब्जेक्ट लो जो सब्जेक्ट आप पढ़ पाओ। बाकी तो मैं एक चीज कहूंगा, जेनिक इलेक्टिव के अंदर एसओएल आपको खुद वही सब्जेक्ट देगा जिसके लिए आप एलिजिबल रहते हो, यही सेम कंडीशन एईसी के अंदर रहेगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और बाकी और कोई अपडेट रहेगा मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।